हेलो एंड वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपनी एक्सप्लेन सीरीज में, जिसका नाम है पीएम केयर्स फंड एंड एनडीआरएफ इश्यूज। तो जो अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा रिसेंटली कि पीएम केयर फंड्स को लेके और एनडीआरएफ को लेके आपका न्यूज़पेपर में मुद्दा आया था, टॉपिक आया था। उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था कि देयर वाज अ पिटीशन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ पीएम केयर्स फंड टू एनडीआरएफ, कि जो फंड आपका पीएम केयर्स में आया है उसको एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डिनाई कर दी, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो इसको हम देखते हैं कि व्हाट वाज द पिटीशन एंड व्हाट वाज द ग्राउंड्स ऑफ डिनायल। तो पेपर पर्सपेक्टिव से हमने क्या पता होना चाहिए कि पिटीशन फाइल हुई थी, दूसरा कि पीएम केयर्स फंड क्या होता है, आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड क्या होता है, इस चीज़ को हमने समझना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो पिटीशन फाइल की गई थी दैट वाज फाइल्ड बाय सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि एक सिविल सोसाइटी है, जो कि एक एनजीओ है, जिसने ये पिटीशन फाइल करी थी विद रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड टू पीएम केयर्स टिल डेट टू एनडीआरएफ। उन्होंने कहा कि जितना भी पैसा पीएम केयर्स में आया है वो सारा का सारा एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर देना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला था कि पीएम केयर जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो हमारा है 2005 का, उसके डायरेक्ट वायलेशन में, उसके डायरेक्ट कॉन्ट्रावेंशन में है। जो हमारा एनडीआरएफ है वो इसी फंड के अंडर एस्टेब्लिश किया गया एक फंड है। दूसरा उन्होंने बोला कि पीएम केयर जो है दैट इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, की लोगों को गुमराह करा के संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है। और लास्ट उनका इशू था कि पीएम केयर इज नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय कैग। तो ये सारे मुद्दे जो थे, इसको देखने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट कहता कि देयर इज नो नीड एंड सुप्रीम कोर्ट बेसिकली रिजेक्टेड द पिटीशन। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द पिटीशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एनडीआरएफ क्या है। एनडीआरएफ बेसिकली नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है। एक आपने एनडीआरएफ और भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में, जैसे फ्लड वगैरह आए हैं अभी बिहार में, आसाम में, तो उसमें भी आपने एनडीआरएफ पढ़ा होगा। वो आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। हम यहाँ पे फंड की बात कर रहे हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के नीचे एस्टेब्लिश किया गया है। दिस फंड इज बेसिकली मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी स्पेसिफिकली दो एजेंसीज जिनकी हम बात करेंगे जो फंड मैनेज करते हैं। एक तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर है, और दूसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम। तो ये दो स्पेसिफिकली मिनिस्ट्रीज हैं जो आपका एनडीआरएफ को मैनेज करती हैं, जो एनडीआरएफ की तरफ से एक्सपेंडिचर करती हैं। ठीक है, किस चीज़ के रिगार्डिंग इन्होंने एक्सपेंडिचर करना होता है? इमरजेंसी रिस्पांस, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन ड्यू टू थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर, कि या तो डिजास्टर आने वाला है, चाहे आपका ड्रॉट हो जाए, ठीक है, चाहे आपके फ्लड्स हो जाए, चाहे अर्थक्वेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, लैंडस्लाइड, जैसे भी केरल में लैंडस्लाइड्स भी आई थी। तो ये सब जो हैं इनके रिगार्डिंग मुद्दा जो है वो कहाँ पे देखा जाता है? आपका एनडीआरएफ में। एनडीआरएफ जो है बेसिकली इट इज लोकेटेड इन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एज यू मस्ट ऑल नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह के फंड्स मेंशन किए गए हैं। एक तो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है आपका कंटीजेंसी फंड, और तीसरा है आपका पब्लिक अकाउंट्स फंड। तो जो आपका एनडीआरएफ है ये आपका किस में आता है? ये दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक अकाउंट्स, राइट। और तीसरे नेक्स्ट पॉइंट जिसमें है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैन ऑडिट दिस फंड। और सोर्स क्या है, इसमें से पैसा कहाँ से आता है? सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो पैसा आता है सेस वगैरह या सर्टेन आइटम जिनको चार्ज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल बिल होता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में लेमन लैंग्वेज में बजट भी बोलते हैं, उसमें से इसमें पैसा एलोकेट किया जाता है, राइट। तो एनडीआरएफ में जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो आपका बजट के थ्रू या फाइनेंशियल एलोकेशंस के थ्रू आता है। अब इसी के विपरीत अगर हम देखें पीएम केयर्स फंड को, जो सारा का सारा अभी मुद्दा डिस्कशन में था, तो पीएम केयर्स फंड जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, जिन्होंने कोविड के टाइम के ऊपर अभी लॉन्च किया है, कोविड के टाइम के ऊपर इंट्रोड्यूस किया। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है पीएम केयर्स की? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशंस फंड, राइट। जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम है तो क्या पता उसमें फुल फॉर्म भी पूछ ले, जैसे कि आपके हिमाचल वगैरह के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। दूसरा ये जो फंड है इट इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड नेशनल फंड फॉर डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी और डिजास्टर सिचुएशन एंड इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा दिया था कि यार ये कोई फंड वगैरह ऐसा नॉर्मल फंड नहीं है, दिस इज अ बेसिकली अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, और ये ट्रस्ट का काम क्या है कि दिस ट्रस्ट बेसिकली प्रोवाइड्स रिलीफ असिस्टेंट टू एनी काइंड ऑफ रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटिंग रेलिवेंट रिसर्च। की जैसे गवर्नमेंट ने जब ये मुद्दा आया तो उसके ऊपर हमारे जो लॉ मिनिस्टरों ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, उस पर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोल दिया कि यार जो हमारे पास 6500 करोड़ रुपीज़ एलोकेट हुआ है उसको हमने सही तरीके से इस्तेमाल भी किया है। जैसे कि व्हाट ही सेड, उन्होंने बोला कि हमारा आउट ऑफ दिस मनी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंड और अराउंड 3000 करोड़ हैव बीन स्पेंड फॉर वेंटिलेटर्स, 1000 करोड़ हैज़ बीन गिवन फॉर माइग्रेंट क्राइसिस एंड 100 करोड़ हैज़ बीन गिवन फॉर कोविड वैक्सीन रिसर्च। तो उन्होंने बोला कि हम पैसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम पीएम केयर्स फंड को देखें तो इसमें ट्रस्ट जो है, पीएम केयर्स ट्रस्ट को अगर हम देखें तो इस ट्रस्ट के जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो इसके ट्रस्टीज़ हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम और उनके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो हैं ये उन्होंने ट्रस्ट में घोषित या फिर शामिल किए हुए हैं। अब ये जो ट्रस्ट है, ये सारा का सारा जो फंड है, ये चलता है सारा का सारा वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, ना ही हम बजटरी एलोकेशंस कर रहे हैं, तो कैग के ऑडिट की क्या जरूरत है, ये सारा का सारा किस पे चलता है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे, जिसने जितना पैसा डालना है वो डाल दे, उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसी के चलते इन्होंने क्या बोल दिया कि पीएम केयर्स फंड जो है दिस विल बी ऑडिटेड बाय कैग, will not be audited by CAG and will be audited by independent auditors who will be further appointed by the trustees। ये जो ट्रस्टीज हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, यही एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे जो कि ये देखेगा कि इस फंड का एक्सपेंडिचर कैसे हुआ। और दूसरी बात क्या है कि जो इसमें डोनेशंस दी जाएंगी बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा, दैट विल बी यूज्ड अंडर और दैट विल बी काउंटेड अंडर CSR, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास कुछ मैंडेटरी उन्होंने हिस्सा अपने प्रॉफिट में से देना होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ। तो इतनी बड़ी जो आपदा आई है, इतना बड़ा जो पेंडेमिक देखा है देश ने, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इट विल बी पार्ट ऑफ CSR, राइट। इसके अलावा एक इशू ये भी आया था पीएम केयर्स को लेके, जो RTA के अंदर स्कोप में आया था, कि गवर्नमेंट ने ये डिनाई कर दिया था कि पीएम केयर्स में PMO ऑफिस ने कि ये RTA के अंडर नहीं आएगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सेक्शन 797 क्लॉज 9 ऑफ RTI एक्ट 2005 का हवाला लेते हुए, इसकी बात करते हुए PMO ने क्या बोल दिया, PMO कहता है कि यार इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं अभी देश को फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि कोविड क्राइसिस आपका है या अनएम्प्लॉयमेंट है, माइग्रेंट क्राइसिस है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर अभी हम इस मुद्दे में बहसने लग जाएंगे, इसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा, तो फिर जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको फेस कैसे किया जाएगा। तो PMO ने इसका डिनाइल कैसे दिया, PMO बोलता है कि this would disproportionately divert the resources of the public authority which would be detrimental for the safety and preservation of record in question। तो कह रहे कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारी अथॉरिटी है, उसका ध्यान भटक जाएगा, उसको काम करने के लिए और सारे बहुत मुद्दे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने क्या बोल दिया कि अभी हम इसके ऊपर कोई जानकारी देना उचित नहीं समझते और इसको RTA के अंदर डिक्लेयर नहीं करा। दूसरी बात ये भी कहा गया था कि पीएम केयर्स जो है दैट इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। तो एज पर RTI, जो RTI है वो पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ ही पूछा जा सकता है। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि पब्लिक अथॉरिटी क्या है एज पर RTI एक्ट। तो एज पर RTI एक्ट पब्लिक अथॉरिटी जो है दैट इज एनी अथॉरिटी, बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी संवैधानिक बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, विच इज ईदर मेड बाय लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और बाय एनी नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारी जो हैं ये आपकी पब्लिक अथॉरिटीज हो सकती हैं, राइट। इसके अलावा एक और फंड जो है आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ा होगा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है ये इनिशिएट किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा डिस्प्लेस पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान से जो आए थे उनकी मदद करने के लिए, ठीक है। जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस की जाती हैं उनको आपका इनकम टैक्स एक्ट में 100% डिडक्शंस दी जाती हैं। अब इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशंस या इसमें जो पैसा होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, टू टैकल नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक्स। और साथ ही साथ ये जो पैसा है या जो इशू है ये आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कैंसर ट्रीटमेंट, एसिड अटैक, मतलब जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको इसमें हैंडल करने की बात की जाती है, राइट। साथ ही साथ अगर आप देखो कि दिस फंड कंसिस्ट एंटायरली ऑफ पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन दैट डज नॉट गेट एनी बजटरी एलोकेशन। तो अगर आप देख रहे हो कि जो हमने फंड की बात करी, चाहे वो आपका NDRF था, चाहे वो आपका PM केयर्स था, या फिर उसके अलावा भी हमने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की बात करी। NDRF एक ऐसा फंड है जिसको बजटरी एलोकेशंस मिलती हैं, उसके अलावा PM केयर और NRF को बजटरी एलोकेशन जो है वो नहीं मिलती हैं। ये दोनों जो हैं ये आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस पे चलते हुए फंड हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं कि अब ये भी इसमें भी यहाँ लिखा है, इट एक्सेप्ट्स वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, एंड द कॉर्पस ऑफ द फंड इज इन्वेस्टेड इन द वेरियस फॉर्म्स
with scheduled commercial banks and other agencies, disbursements are made under the approval of Prime Minister. Right. तो अगर हम इसको एक बार फटाफट थोड़ा सा क्विक रिवीजन देखें तो इस पॉइंट में जो हमने पढ़ा है उसकी रिवीजन क्या हो सकती है उसको एक बार देख लेते हैं हम। तो अगर हम इसकी रिवीजन की बात कर रहे हैं तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि हमने पढ़ा था आपका डिजास्टर मैनेजमेंट फंड एनडीआरएफ फंड जो था आपका कहाँ से आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर एस्टेब्लिश किया गया फंड है। इसके अंडर बजटरी एलोकेशंस मिलती हैं। ये हैंडल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में से स्पेसिफिकली कौन सी मिनिस्ट्री की हमने बात करी थी, एग्रीकल्चर और होम की, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि कैग कैन ऑडिट दिस फंड। उसके बाद हमने देखा पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड कोविड के टाइम के ऊपर लॉन्च किया गया फंड है। इसको कैग ऑडिट नहीं कर सकता, कैग कैन नॉट ऑडिट, and moreover it is established as a public trust, or it is established as a trust, it is established as a trust under Companies Act, ठीक है। और इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज कौन हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। एंड दीज ट्रस्टीज विल अपॉइंट द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। एंड लास्ट हमने देखा है PMNRF, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, एस्टेब्लिश्ड बाय पंडित नेहरू 1948, ठीक है जी। इसके अंदर भी आपकी जो पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशंस आती हैं, नो बजटरी एलोकेशंस, जैसे कि पीएम केयर्स में है नो बजटरी एलोकेशन, इसमें भी नो बजटरी एलोकेशंस है। और साथ ही साथ ये किस लिए यूज़ किया जाता है, एमरजेंसी फैसिलिटीज़ के लिए, जैसे कि किसी का जो पर्सन लोग पाकिस्तान से आए थे उनके लिए यूज़ किया गया। और साथ ही साथ जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, कैंसर ट्रीटमेंट होता है, उन सब चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये 3 मेजर फंड्स हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर देखे जाते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।